हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने सेक्शन 64 तक आपको बताया था कि पनिशमेंट में क्या क्या आता है, कौन कौन सी पनिशमेंट होती है, दंड कितने प्रकार के होते हैं, दंड कौन दे सकता है, कौन सा कठिन कार्यवास, सादा कार्यवास कैसा होता है। इसी हिसाब से मैं आज आपको सेक्शन 65 से पढ़ाऊंगा। तो सेक्शन 65 है वो क्या कहता है, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकें, जब कोई कारावास हो और उसका जुर्माना हो या कोई कारावास और जुर्माना हो तो दोनों को आदेश किया जा सकता है। तब जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि, अगर उसमें वो जुर्माना नहीं देता तो उसकी क्या अवधि होंगी, वो किस तरह का होगा। अगर कोई कारावास है, मतलब उसको कारावास मिला हुआ है प्लस उसको जुर्माना ही मिला हुआ है और वो अपनी जुर्माने की रकम अदा नहीं करता है कोर्ट को, तो उसकी क्या अवधि होंगी, ये कहता है सेक्शन 65। यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, यदि कोई भी अपराध है जो कारावास से हो और जुर्माने दोनों से ही दंडनीय हो, दोनों दोनों में इसको दंड मिला हो, उसको सजा भी मिली हो और प्लस में उसको जुर्माना भी देना हो, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। मतलब तो जो वो अवधि होगी जिसमें जो जुर्माना देने के लिए व्यक्तिक्रम होने की दशा में और जुर्माना देने के लिए न्यायालय जो है अपराधी को कारावास करने का निर्देश देगा। मतलब अगर वो जुर्माना नहीं देता तो उसको कोर्ट बोलेगा कि अगर आप जुर्माना नहीं दे पा रहे हो तो आपको उसमें हम सजा देंगे उसके अकॉर्डिंग। कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक ना होगा। मतलब जो उसको सजा मिली हुई है, जो सजा मिली हुई है उसका 1/4 कारावास उसको और दिया जाएगा अगर वो जुर्माना नहीं देता है। मतलब किसी को अगर 2 साल की सजा हुई है तो उसमें से उसको 6 महीने की सजा उसमें इंक्लूड कर दी जाएगी और एक्सटेंड कर दी जाएगी कि 6 महीने की सजा को आपको भुगतना पड़ेगा क्योंकि आपने अपना जुर्माना नहीं भरा है। तो सेक्शन 65 यही कहता है कि इसमें आप याद रखना कि 1/4 से अधिक ना ही होगी। बिकॉज ये क्वेश्चन आता है प्री के हिसाब से कि वो पूछेगा कि अगर कारावास और जुर्माना दोनों में दंडित किया गया है और वो जो दंड है वो जुर्माना है, अगर वो जुर्माना नहीं भरता तो उसमें सजा का क्या प्रावधान है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि 1 साल, 1.5 साल, 1, 2, 1, 3, 1, 4 या पूरी 1 साल की, इस हिसाब से। तो उसमें आपको ये लिखना है कि 1/4 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, जो अपराध के लिए अधिकतम नियम है, मतलब जो अपराध है उसका यही नियम है, अपवाद नहीं, ये नियम है कि 1/4 तो सजा उसको मिलेगी। और ये जो कारावास होगा ये एक सादा कारावास होगा। ठीक है ना। तो इसमें सेक्शन 65 यही कहता है, बस इसमें याद रखना कि 1/4 कारावास होगी, जो उसको सजा मिली हुई है उसका 1/4 जो होगा जुर्माना देने पर उसको इतनी सजा दी जाएगी। ऐसा ऐसे दोस्तों सेक्शन 66 क्या कहता है, सेक्शन 66 कहता है जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। अगर जुर्माना वो नहीं भरता तो किस तरह का उसको कारावास दिया जाएगा। वह कारावास जो उसको सजा मिली है जिसे जिसे न्यायालय जुर्माना देने पर व्यक्तिक्रम होने के लिए अध्यारोपित करे। मतलब जो जज इसको बोले कि भाई आपको ये जुर्माना देना है और आप उसको नहीं देते, ऐसी किसी भांति का हो सकेगा जिसको अपराधी के उस अपराध के लिए दंडनीय किया गया है। मतलब जो जुर्माना वो नहीं देता और अगर उसको सजा होती है तो उसको वही पैसे देने, मतलब उसकी जो सजा होगी वो उसी तरीके की होगी जिस तरीके से उसने अपराध किया है। तो आप इसको याद रखना सिंपल सा कि जुर्माना अगर वो नहीं देता उस सजा में तो जो उसकी सजा हो, जो जुर्माना नहीं देता उस सजा में, तो अगर वो उसको सजा दी जाएगी वो 1/4 दी जाएगी और 1/4 के अकॉर्डिंग उसको वैसे ही दंड दिया जाएगा जैसी उसकी सजा है। ठीक है दोस्तों ये सेक्शन 67 क्या कहता है, जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। मतलब अगर खाली अपराध जो जुर्माने देने से दंडनीय है, खाली वो जुर्माने का ही अपराध है और वो उसमें अपना जुर्माना नहीं भरता, तो उसको उस चीज की सजा किस तरीके से मिलेगी। आप इसको देखो, यदि केवल अपराध जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसमें न्यायालय जुर्माना देने के व्यक्तिक्रम होने की दशा के लिए अध्यारोपित करे। मतलब इसमें न्यायालय जुर्माने को देने के लिए उसको बोले, वो सादा होगा। आप याद रखना वो सादा होगा। और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधियों को कार्यवासित करने का निर्देश दे, उसका जो मापदंड होगा वो किस तरीके मापदंड से अधिक नहीं होगा। मतलब जो उसने सजा दी है, जो मैं आपको बताया ऊपर 1/4 है, तो वो उससे ज्यादा नहीं होगा। बट अगर वो खाली जुर्माने से ही है, उसमें उसको खाली जुर्माना देना था और वो जुर्माना उसमें वो नहीं देता, तो उसके लिए बताया गया कि अगर उसके जुर्माने की रकम 50 रुपए है तो उसको 50 रुपए से अधिक नहीं होगी। मतलब अगर 50 रुपए
तक है, मतलब 50 रुपये उसको जुर्माने तक बोला गया है, तो जो उसकी सजा होगी वो 2 महीने तक की होगी बस। यदि जुर्माने की रकम 100 रुपये तक है और 100 रुपये से अधिक नहीं है, लास्ट 100 रुपये तक बताई गई है, तो उसमें जो सजा होगी वो 4 महीने की होगी। और अन्य किसी दशा में, मतलब अगर 100 रुपये से ऊपर 200, 250, 500, 1000, 2000, अगर किसी भी दशा में जो जुर्माने की रकम है वो ज़्यादा है, 100 रुपये से अधिक है, तो उसमें जो सज़ा मिलेगी वो सिर्फ 6 महीने की दी जाएगी। मतलब उसमें अगर 2000 रुपये का जुर्माना हो रहा है या 1000 रुपये का जुर्माना हो रहा है और उसको पैसे को नहीं दे पा रहा, जुर्माने को नहीं भुगत पा रहा है, तो जो उसकी सज़ा होगी वो लास्ट 6 महीने तक की होगी। और अगर उस पर जुर्माना 100 रुपये तक का है तो उसकी जो सज़ा होगी 4 महीने की होगी। और अगर 50 रुपये तक का है तो उसकी सज़ा 2 महीने तक की होगी। इस तरीके से हमारे सेक्शन 67 हमें बताता है। याद रखना, सब प्री में बहुत पूछा जाता है, सब प्री हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब, क्योंकि प्री में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो सेक्शन 68 जो बोलता है जुर्माना ना देने पर कारावास का पर्याप्त सहन हो जाना। पर्याप्त सहन मतलब होता है खत्म हो जाना। अगर जुर्माना दे दिया गया हो, जो उसका कारावास होगा वह खत्म हो जाएगा। सेक्शन 68 सिंपल से क्या था, आपको समझ में आ गया। अगर जुर्माने की रकम थी उसने पे कर दिया तो उसका जो कारावास होगा खत्म हो जाएगा। इसे भी कहा गया कि जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब पर्याप्त सहन तब खत्म हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उसको वसूल लिया जाए। सिंपल सा याद रखो कि जो जुर्माना है वो खत्म कब हो जाएगा, जब वो खत्म हो जाएगा जब हो गया तो वो चुका दिया गया हो, ठीक है, या विधि की कोई प्रक्रिया है जिसमें उसको वसूल लिया गया हो। और ऐसे इसमें केस लो भी है, मैं आपको बताता हूँ। ये केस है उस्मान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये है 2007 का केस। जुर्माने का भुगतान कैसे किया जाएगा, जुर्माने के बारे में बताया गया है इसमें। जुर्माने का भुगतान करने हेतु दंडाधीश व्यक्ति को उसे तुरंत जमा कर देना चाहिए। मतलब जो जुर्माने की रकम होगी उसको, जो जुर्माना उस पर व्यक्ति पे किसी भी आरोपी पे जुर्माना लगा हुआ है तो उसकी जो रकम है उसको तुरंत देनी चाहिए, जल्दी टाइम के अंदर ही, मतलब जिस दिन बोला उसी दिन दे देनी चाहिए। यदि भी उसे न्यायालय के विवेक अधिकार में कुछ समय प्रदान किया गया है, यदि जो कोर्ट है उसको अपना एक विवेक अधिकार है कि वो उसको कुछ समय दे सकता है, फिर भी जुर्माना न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य है। फिर भी जो जुर्माना होगा, जो उसने समय पीरियड दिया, जो उसने टाइम पीरियड दिया, उसके अंदर ही उसको जमा करना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। और यदि नहीं तो वह कारागार में भेजे जाने का दायित्व उपगत होगा। अगर उसने जुर्माना नहीं भरा उसके बाद भी, जो उसको समय टाइम पीरियड दिया गया, अगर उसके अंदर भी उसने जुर्माना उसको नहीं भरा तो उसको दायित्व है कि उसको कारागार भेज दिया जाएगा, मतलब उसको जेल वगैरह भेज दिया जाएगा। जब कारावास प्रारंभ हो, अभियुक्त को विधिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। जब वो जेल चला जाएगा, कारागार चला जाएगा, तब उस अभियुक्त मतलब एक्यूज्ड पर्सन को तब भी उसके विविध अधिकार प्राप्त हैं कि वह जुर्माना निरपेक्ष करे तथा धारा 68 परिवर्तन होगा तथा कारावास समाप्त हो जाएगा। या तो वो जुर्माना दें या अपनी सजा को पूरी करें, और जब वो पूरी कर लेंगे तो उसका जो कारावास है वो खत्म हो जाएगा। सिंपल से सारे केस में यही कहा है कि जुर्माना तो पहले टाइम से भर दो। अगर टाइम से, मतलब जज साहब ने या कोर्ट ने उसको एक टाइम दे दिया गया है कि उस टाइम के अंदर को जुर्माना भरना है, या तो उसमें भरना अनिवार्य कंपलसरी है। अगर वो फिर भी नहीं भरता है तो उसको जेल जाने का दायित्व, उसका लायबिलिटी बनती है कि वो जेल जाएगा, और जेल जाने के बाद वो अपनी चाहे तो सजा पूरी करेगा या उस जुर्माने को भरने के बाद वो उसका जो कारावास होगा वो खत्म हो जाएगा। यही सेक्शन 69 जुर्माने के लिए अनुपातिक भाग में दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्याप्त सहन। मतलब जुर्माने में जो अनुपातिक भाग है, मतलब जुर्माने का जो कुछ पार्ट है, अगर वो दे दिया जाए और तो उसमें जो कारावास होगा कैसे खत्म किया जाएगा। कुछ पार्ट दे दिया जाए, कुछ पार्ट ना दिया जाए, तो उसके हिसाब से बताया गया है। यदि जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई है कि कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए। मतलब यह जो जुर्माना है, जैसे उसको 200 रुपये जुर्माना बोला, उसने 100 रुपये जुर्माना भर दिया और उसका 100 रुपये रह गया, तो उसके हिसाब से जो उसकी सजा होगी, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे 100 रुपये का जो जुर्माना होता है उसमें 4 महीने की सजा दी गई है, और उसने अगर उसको 50 रुपये भर दिया और 50 रुपये आपके उसके रह गए, तो उसमें 2 महीने की उसको सजा रहेगी, और 50 रुपये उसके कैंसिल होने की वजह से वो 2 महीने की सजा उसकी खत्म कर दी जाएगी। तो सिंपल सेक्शन से यही कहता है कि उद्गृहित खत्म कर लिया जाए कि देने में व्यक्तिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी है, जो कारावास उसने भुगत लिया है, ठीक है, वह जुर्माने के तब तक चुकाए गए भाग के अनुपातित में कम ना हो तो कारावास प्रक्षालन हो जाएगा।
जो उसने जो उसको अवधि दी गई है, जो उसको टाइम पीरियड दिया गया है, अगर वो उसके अंदर उसको चुका देता है तो जो उसकी जो टाइम पीरियड है वो जो उसका जुर्माना है वो खत्म कर दिया जाएगा। इसका कहने सिंपल सा फंडा यही है बस। सेक्शन 69 का उसका दृष्टांत मतलब इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन इस तरीके से है कि ए एक 100 रुपए के जुर्माने और देने के लिए व्यक्तिक्रम होने की दशा के लिए 4 माह के कारावास से दंडित किया जाता है। ए एक अपराधी है जिसको जुर्माने में देने के लिए उसको 4 माह का कारावास से दंडित किया गया। जो मैं आपको पहले बताई थी कि 50 रुपए का जो फाइन होता है, अगर वो पे नहीं करता तो 2 महीने की सजा होगी, और अगर 100 रुपए का फाइन होता है और वो उसको नहीं पे करता तो 4 महीने की सजा होगी। उसी हिसाब से ए जो है एक अपराधी है जो 100 रुपए का जुर्माना ना देने पर तो 4 माह के कारावास से दंडित किया गया है। यहाँ यदि कारावास में 1 माह के अवसान से पूर्व मतलब 1 महीने से पूर्व जुर्माने के 75 रुपए चुका दिए जाए, मतलब 100 रुपए थे, अगर वो 75 रुपए चुका देता है 1 माह के अवसान से पूर्व मतलब पहले 1 माह के अंदर जो है वो अगर 75 रुपए चुका दिए जाए या उद्गरित कर लिए जाए, जो प्रथम माह का अवसान होते ही ए जो है उन्मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर उसने 75 रुपए दे दिए और 1 महीने की सजा के अंदर उसने वो 75 रुपए दे दिए और वो सजा उसने 1 माह की कंप्लीट कर ली या कंप्लीट करने में कुछ टाइम रहेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, लिखा है कि उन्मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 माह के अवसान से पूर्व या कारावास में 2 माह के अवसान से पहले जुर्माने के 50 रुपए चुका दिए जाए, तो जुर्माने के 50 रुपए हैं और 2 महीने की सजा है। जैसे आप छोटी बात सोचो 1/4, जैसे 1/4 में आपको पीछे बताया था कि 1/4 उसका दंड हो जाएगा, तो इसी हिसाब से अगर 100 रुपए हैं और उसने 75 रुपए मतलब चुका दिए हैं तो 1 महीने की सजा, 50 रुपए हैं और उसने फिर उसको 2 महीने की सजा। इसी हिसाब से याद रखो कि 50 रुपए चुका दिए जाएं, उद्गृहित कर लिए जाएं। ठीक है, तो ए 2 माह से पूरे होते ही ए जो है अपराधी है उसके पूरे होते ही 2 महीने उसको उन्मुक्त कर दिया जाएगा, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। यदि 50 रुपए उन 2 महीने के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि ए कारावास में है चुका दिए जाए या उद्गृहित कर दिए जाए तो ए तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब अगर वो 50 रुपए का दंडित है और उसको 2 माह के लिए सजा मिली है और वो उस समय पे किसी भी समय के बीच में अगर वो पूरा पैसा अपना चुका देता है, 50 रुपए की जो पेनल्टी लगी है वो वापस मतलब जो पेनल्टी लगी है वो दे देता है, तो उसको किसी भी समय पे कोर्ट जो है उसको उन्मुक्त कर देगी, मतलब छोड़ देगी। इसका इलस्ट्रेशन 69 का यही था। धारा 70 मतलब सेक्शन 70, जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर का कारावास के दौरान उद्ग्रहण करना, मतलब जो जुर्माना है उसे 6 वर्ष के अंदर देना ही होगा। ठीक है, संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती, मतलब जो संपत्ति अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, अगर वो मर भी गया तो जो उसके ऊपर जुर्माना लगा हुआ पेनल्टी लगा है वो उससे उसकी लायबिलिटी उससे खत्म नहीं की जा सकती। इसी तरीके से जुर्माना या उसका कोई भी भाग, या तो जुर्माना होगा या जुर्माने का कुछ पार्ट होगा, भाग मतलब कोई पार्ट होगा, जैसे 100 रुपए है तो उसमें से 75 दे दिया होगा या 25 रुपए रह गए होंगे, तो इस तरीके पार्ट जो चुकाया ना गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात जो उसे दंड दिया उसके बाद 6 महीने के भीतर, ये चीज याद रखना पीढ़ी के हिसाब से, किसी भी समय 6 महीने के अंदर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 महीने से अधिक के कारावास से दंडनीय हो, जो अपराधी होगा जो उसका दंड होगा 6 साल से अधिक के लिए कारावास से दंडनीय है वो, अगर वो 6 वर्ष से ज्यादा उसको सजा मिली हुई है तो उसके अंदर 6 वर्ष का जो कारावास है उसके हिसाब से 6 साल ही के भीतर ही उसको अपना जो जुर्माना है वो पे करना होगा। तो उस काल अवधि के अवसान से पूर्व जो काल अवधि उसको दी गई है 6 साल की, उससे पहले किसी भी समय उद्गणित किया जा सकेगा, मतलब उसको मतलब जो उसको जुर्माना है उसको खत्म कर दिया जा सकेगा। और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात, अगर कोई अपराधी है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जो उसकी संपत्ति है उसकी मृत्यु के बाद भी उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायित्व होगा, इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं हो सकता। मतलब जो व्यक्ति अगर वो मर भी जाता है, जो अपराधी है वो मर जाता है और जो उसकी संपत्ति है उसके मरने के बाद भी जो उसको ऋण है
जो उसमें जुर्माने का जो ऋण है वो उसको देना पड़ेगा। बिना दिए उसका दायित्व खत्म नहीं होगा। वो देगा या उसके जो जैसे मतलब दायित्व होता है, लाइबिलिटी किसकी बनेगी, जो इन फ्यूचर या उसके बच्चे होंगे या इस तरीके से उनको या किसी को भी मतलब पेमेंट उसको कोर्ट को करनी पड़ेगी, ये पेमेंट खत्म नहीं होगी जो उसका ऋण है। बस सेक्शन 70 यही कहता है। दोस्तों मैंने सेक्शन 65 से लेकर सेक्शन 70 तक अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है अपनी वीडियो। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को जाकर देखें, जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और दोस्तों अगर वो वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आपको उस वीडियो को कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करें और देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।